उत्तराखंड राज्य के गठन को 25 वर्ष पूरा हुए। इस सिल्वर जुबली के मौके पर देहरादून में खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। उन्होंने उत्तराखंड को विकास की बड़ी सौगात दी। 25 साल का उत्तराखंड, 8,260 करोड़ की सौगात। पच्चीसवीं वर्षगांठ, मेगा प्रोजेक्ट्स की सौगात। उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी रैली। मोदी को सुनने देहरादून पहुंचे 1 लाख से ज्यादा लोग। प्रधानमंत्री ने राज्य के 25 सालों की गिनाई उपलब्धियां। उत्तराखंड बनेगा स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आध्यात्मिक शक्ति, देवभूमि की ताकत, धामी की सराहना। ये दशक है उत्तराखंड का। विकास की नई ऊंचाइयों पर देवभूमि। उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि। पहाड़ों चढ़ाई विकासक बाढ़ के रोक दे सी। अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। 2047 में भारत थे विकसित देशों की लाइन में। ल्याण खुणी मेरो उत्तराखंड, मेरी देवभूमि पूरी तरह से तैयार छिन। देवभूमि उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2025 को अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव मनाया। राज्य की रजत जयंती के इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून पहुंचे और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI में आयोजित भव्य समारोह में शामिल हुए। समारोह में उन्होंने उत्तराखंड को 8,260 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी और प्रदेश की विकास यात्रा को हर उत्तराखंडी के संकल्प की जीत बताया। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें यह पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की 25 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, राज्य का बजट 4,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। उत्तराखंड अब ऊर्जा प्रदेश बन चुका है। बिजली उत्पादन 4 गुना तक बढ़ा है। राज्य में सड़क संपर्क का जाल तेजी से फैला है और सड़कों की लंबाई दोगुनी हो गई है। 25 साल पहले उत्तराखंड का बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए था। आज जो 25 साल की उम्र के हैं, उनको उस समय का कुछ भी पता नहीं होगा। उस समय 4,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है। हाई कनेक्टिविटी पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पहले 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे, जबकि आज ये संख्या एक दिन में 4,000 तक पहुंच गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जहां पहले एक ही मेडिकल कॉलेज था, अब वहीं राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं।
उन्होंने कहा वैक्सीन कवरेज जो कभी 25% भी नहीं था, आज 100% तक जा पहुंचा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और खेल से जुड़े प्रोजेक्ट राज्य को नई दिशा दे रहे हैं। इस समय 2 लाख से ज्यादा परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं, जो युवाओं को रोजगार देने में गेम चेंजर साबित होंगी। 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब यहां कनेक्टिविटी सुधर रही है और इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि हमें 12 मासी टूरिज्म की ओर बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन और भूमि अतिक्रमण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश ने सीमित संसाधनों के बावजूद विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है। मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के उन बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपना जीवन न्योछावर कर दिया। मैं उस वक्त के सभी आंदोलनकारियों का भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि राज्य के लोगों की मेहनत और संघर्ष ने आज ये मुकाम हासिल कराया है। उन्होंने कहा जब भी मैं यहाँ आध्यात्मिक यात्रा पर आया, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मेहनत और जज्बे ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। बाबा केदारनाथ की यात्रा के बाद मैंने कहा था ये दशक उत्तराखंड का है और आज मैं इस पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करता हूँ। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति और पहाड़ों से प्रेम करते हैं, उनके लिए यह गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार राज्य की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। आज का दिन हर उत्तराखंडी के लिए गर्व और खुशी का है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ने विशेष बना दिया। देहरादून में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री लोगों के बीच मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया और रजत जयंती स्मारक डाक टिकट का विमोचन भी किया। कार्यक्रम के दौरान पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण को लेकर MOU पर हस्ताक्षर भी हुए, जो आगे राज्य की एयर कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर 1.50 लाख से अधिक लोग कार्यक्रम के साक्षी बने। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है जब किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में जनता स्वेच्छा से शामिल हुई, जिसने इस रजत जयंती उत्सव को जन उत्सव में बदल दिया। समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच दिखी बॉन्डिंग और सहज केमिस्ट्री ने संदेश स्पष्ट कर दिया कि राज्य और केंद्र मिलकर उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को श्री ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ की प्रतिकृति और उत्तराखंड उदय का प्रतीक चिन्ह स्मृति स्वरूप भेंट किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने धामी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने पिछले 25 वर्षों में विकास की एक नई यात्रा तय की है और आने वाले 25 वर्ष नए उत्तराखंड के निर्माण के लिए निर्णायक होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल पहले उत्तराखंड के सामने संसाधनों की कमी, सीमित बजट और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों जैसी कई चुनौतियां थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राज्य में करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे लगभग पूर्णता की ओर है और गोविंद घाट रोपवे जैसी परियोजनाएं प्रदेश के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य तेजी से फिल्म डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। हाउस ऑफ हिमालय जैसे ब्रांड उत्तराखंड के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिला रहे हैं। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा नियंत्रण कानून और जनसांख्यिकी परिवर्तन रोकने के लिए किए गए कठोर कदम धामी सरकार की राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यदि राज्य ठान ले तो कुछ ही वर्षों में वो दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल बन सकता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, सीमांत क्षेत्रों का विकास सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से लागू की जा रही कई नीतियों और योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही हमारे राज्य ने आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, विश्व स्तरीय G20 सम्मेलन, बैठकों सहित 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजनों द्वारा बदलते उत्तराखंड की सुनहरी तस्वीर को विश्व पटल पर रेखांकित करने का प्रयास किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने संबोधन में पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तराखंड के भविष्य और विकास यात्रा का विवरण रखा। आखिरी में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड आने वाले वक्त में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और केंद्र की सरकार हर कदम पर राज्य के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित ये राज्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंच पर मोदी और धामी की जो आत्मीयता, विश्वास और समन्वय दिखाई दिया, उसने इस तथ्य को और भी मजबूत कर दिया कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की विकास की यात्रा मजबूत नेतृत्व और साझा दृष्टि के साथ और अधिक गति पकड़ेगी। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये नए उत्तराखंड के संकल्प, भरोसे और भविष्य की संभावनाओं को साकार करने का आधार स्तंभ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।